हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। बाबा की दया से आप सब हर बृहस्पतिवार को अपने इस YouTube चैनल पर सुनते हैं भक्त माला, बाबा के भक्तों की कथाएं। बाबा की दया और कृपा से आप सब अपने इस YouTube चैनल पर देखें कि बाबा रसिका पागल जी को दिव्य संतों ने कैसे दी है श्रद्धांजलि। सारी ही वीडियो आप सब देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आज की कथा में चलते हैं। और ये कथा है हनुमानगढ़ नैनीताल के पास किशनपुर में। महाराज नीव करोरी महाराज कभी कभी श्री शिवदत्त जोशी के घर आकर ठहरा करते थे। बाबा के आने पर वहां लोगों के आने जाने का क्रम इस प्रकार दिन रात चलता रहता था कि गृह स्वामिनियों को कमरा साफ करने में बड़ी कठिनाई होती थी। भक्तजनों, बाबा के हर स्थान पर आज भी इसी तरह से बाबा के भक्त जाते हैं। एक दिन श्री बाबा बोले, भगवान साहब, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आ रहा है। ओहो, इससे गृह स्वामिनी की चिंता और भी बढ़ गई। दरवाजे पर जूतों का ऐसा ढेर लगा था कि झाड़ू लगाना संभव न था। इसलिए बहुत ज्यादा मन में चिंता थी कि किस तरह से इस घर की सफाई करें, क्योंकि राज्यपाल जी आ रहे हैं, इसलिए सफाई भी होना बहुत जरूरी है। मन की बात जानने वाले बाबा तुरंत उठकर सामने मोटर सड़क पर चले गए। वहीं कुछ दूर पर एक दीवार पर जा बैठे। भक्तजनों, बाबा तो सबके मन की बातों को जानते हैं। बाबा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए आप, चिंता हो रही थी सफाई कैसे हो। बाबा को सब मालूम हो गया और सभी भक्तगण अपने जूते पहनकर बाबा के पास चले गए। इस प्रकार गृह स्वामिनियों को सफाई करने का बाबा ने पूरा अवसर दिया। कमरा साफ हो जाने पर बाबा का दरबार फिर वहीं लग गया। इतने में भगवान सहाय भी आ पहुंचे और भगवान सहाय ने बाबा को विनम्र भाव से प्रणाम किया और द्वार पर पड़े जूतों के पास ही जा बैठे। अरे बाबा के भक्तों का तो यही स्वभाव है। निर्मल मन वाले हैं बाबा के भक्त। बाबा के भक्तों के मन में जो होता है, अरे बाबा उसको जान जाते हैं। बाबा कुछ बोले नहीं, वे प्रसन्न मुद्रा में उनको देखते हुए मुस्कुराते रहे। एक भक्त ने उनसे भीतर बैठने का आग्रह किया, पर देखिए आप, राज्यपाल जी अंदर नहीं बैठे।
एकटक दृष्टि से संत श्री नीप करोरी बाबा के दर्शन करते रहे, वह बाबा को देखते रहे और अंदर नहीं बैठे। अरे उस स्थान पर बैठे जिस स्थान पर जूते रखे थे। बाबा ने राज्यपाल जी को प्रसाद दिलवाया और प्रसाद लेने के बाद उनकी आज्ञा पाकर राज्यपाल जी भगवान सहाय जी चले गए। बाबा की दया और कृपा से देखिए कि बाबा के भक्त किस तरह से बाबा के पास आते हैं। अरे जो भक्त बाबा के दरबार में जाता है, सच कहता हूं कि उसकी सारी मुसीबत और सारी चिंताएं बाबा दूर कर देते हैं। पर हमारा मन कैसा होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाव अच्छा हो, मन अच्छा हो। अरे बाबा तो हर पल आपके लिए खड़े हैं। आप सब अपने इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।